हाय सर, आपण आज प्रिअम्बल करूया आणि इट इज़ व्हेरी इझी टॉपिक. विल स्टार्ट वन टॉपिक ईच डे. सो प्रिअम्बलमध्ये बेसिकली 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. 3 चीज़ें याद रखनी है प्रियम्बल में. वन इज़ द इंट्रो में क्या लिखना है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया. ये क्या है भाई, कंटेंस क्या, इट कंटेन्स एसेंस एंड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये किस पर बेस्ड है, ये लागू है, मतलब किस पर आधारित है, ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित. व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंट किया था, दैट इट इज़ ऑन बेस्ड ऑन दिस, ये प्रियम्बल. एंड देन ये फैंसी वर्ड्स ऐड कर देना. फैंसी वर्ड्स क्या है, ये नानी पालकी वाला जीने को अलग, इट इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने कहा कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा कि जूअल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज़ इट फॉर द इंट्रो के बाद यू कम टू द मेन कंटेंट में है 3 चीज़ें याद रखना. वन, सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. नेचर क्या है, नेचर है हमारा दिस, ये जो ग्रीन है इधर से इतना नेचर आता है, ठीक है. दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये नेचर है. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ओके, रिमेंबर दिस. जस्टिस कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है. फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया है, फ्रेंच से लिया है. बाद में योर गोल इज टू इन एग्जाम just explain all these keywords: sovereign, socialist, secular, democratic. Sovereign, internal and external freedom. Socialist, welfare state, भाई लोगों का भलाई, no concentration of wealth. Secular, no state religion. कोई ऐसा नहीं बोलता इंडिया इज़ हिंदू, इंडिया इज़ मुस्लिम. नो, इट इज़ लाइक इट इज़ लाइक no state religion. Okay, no, मतलब the government does not interfere with religious affairs, and that also it one aspect to it. फिर बाद में democratic, by, for, of the people. Republic, you are electing Modi, he is not a legacy coming from or a family legacy. फिर बाद में जस्टिस करना, एक्सप्लेन. लिबर्टी करना, लिबर्टी इज़ नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम. लिबर्टी इज़ having all the opportunities needed so that you become the best version of yourself. Equality, भाई फॉर्मल इक्वालिटी नहीं चाहिए हमें, सब्सटैंटिव इक्वालिटी देना. सो दैट इज़ फॉर्मल इक्वालिटी क्या है, ये सबको मैं एक स्टूल पे लगा देती हूँ, हाँ भाई देख लो मैच, किसी को नहीं दिखती, किसी को नहीं दिखती, ये है सब्सटैंटिव इक्वालिटी. आई गिव ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. इक्विटी, ठीक है. फ्रेटर्निटी क्या है, मतलब फ्रेटर्निटी म्हणजे भाईचारा, ठीक है. हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है. दैट इज़ इट. एंड ये डेट याद कर देना, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स ऑन 26 नवंबर, ठीक है, 1949. 1950 में फोर्स में आया था, याद रखना. फिर बाद में ये होने के बाद जस्ट मेक श्योर यू राइट द 3 लैंडमार्क केस लॉज. इफ यू राइट दिस, यू आर इनफ, यू आर डन फॉर द आंसर. फर्स्ट, बेरूबारी में क्या हुआ, डिस्प्यूट था. किस पे था, बेरूबारी टेरिटरी पे था जो बीच में थी इंडिया के और पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है. पाकिस्तान मत लिख के आना, ठीक है. और तो क्या कर दिया था नेहरू नून पैक्ट में, वी जस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब नेहरू जी ने ही जस्ट मेड हिज ओन अग्रीमेंट एंड ही सेड कि हाँ ले लो ज़मीन. बट देन द इशू क्या था कि भाई तुम ऐसे कैसे दे रहे हो इंडिया की ज़मीन. आर्टिकल 1(3) इन्वॉल्व है. कॉन्स्टिट्यूशनल भाई तुम्हें अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना. यू कैन नॉट जस्ट गिव अवे इंडियाज टेरिटरी जस्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स. एंड देन तभी क्वेश्चन था कि does the preamble grant any substantive right. Okay, and बाद में क्योंकि प्रियम्बल बोलता है ना, प्रियम्बल क्या डिक्लेयर करता है इंडिया को, इंडिया डिक्लेयर सॉवरेन, ये डिक्लेयर करता है इंडिया डिक्लेयर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तुम सॉवरेन बोलते हो और कांड दूसरे करते हो तो कैसे चलेगा, राइट. सो दैट इज़ नॉट अलाउड. सो दैट्स वाई इट वॉज चैलेंज. एंड क्या हेल्ड किया कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो इम्पॉर्टेंट है, 368 से ही तुम्हें करना पड़ेगा ऐसे सब काम. बट preamble is not a part of the constitution. This is preamble is only the key to the minds of the makers. उन्होंने बोला कि हाँ preamble is not, मतलब ठीक है, इट इज़ ओनली अ की, ठीक है. फिर आया नेक्स्ट केस, दैट इज़ 1973 का केशवानंद भारती. केश मतलब हेयर इज़ 7 एंड दिस इज़ अ गर्ल एंड शी हैज़ अ 3 ऑन इट. सो 1973 का केस. केशवानंद भारती में क्या हुआ, मर्ड था, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ने 9 शेड्यूल में डाल दिया, दैट इज़ 29th अमेंडमेंट. केशवानंद भारती केस में ऑलवेज राइट दीज 3 अमेंडमेंट्स, दैट इज़ 24th, 25th एंड 29th.
24th ने काय केलेलं 13(4) ॲड किया. 25th ने क्या किया 25th ने 31(2) को चेंज कर दिया. इट सेड कि कंपनसेशन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, अमाउंट यूज़ करेंगे अब से वर्ड, बिकॉज तभी ज़मींदारी लैंड्स वर टेकन ओवर एंड government had to pay compensation. But when you say compensation is a equal remuneration or a equal return to the kind of land taken, but amount is discretionary, so that again gave broader wider powers to the parliament. And then we come to 29 is basically the Kerala Land Reforms Act, which put the Kerala's lands into the 9th schedule. And 9th schedule में अगर डाल दिया कुछ भी तो फिर क्या होता है ना, तो फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता. It is like it is a curse in disguise. It is not a blessing in disguise, it's a curse in disguise. तो बाद में आर्टिकल्स कौन से इन्वॉल्व है इसमें? आर्टिकल्स इन्वॉल्व आर 30, 368, 26 एंड फंडामेंटल राइट्स. क्या हेल्ड किया कि हाँ भाई कौन पार्लियामेंट, इफ़ यू वांट टू amend, okay, you are bringing such kind of amendment 24, 25, 29, okay भाई तुम कर लो amend तुम्हें जितना करना है, but you cannot destroy the basic structure यार, you cannot destroy the basic structure that was held. This was landmark and revolutionary. And also बोला कि भाई बेरुबारी जी आप गलत थे, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज प्रियम्बल क्या बोलता है? प्रियम्बल बोलता है कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक promising justice, liberty, equality, fraternity. ठीक है, राइट दिस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. प्रियम्बल नानी पालकीवाला जी argued on this grounds that parliament is a creature of the constitution. That is, parliament is a bachcha of the constitution, and hence it cannot destroy its own creator. मतलब बच्चा ही अपने फादर पेरेंट को नहीं मार सकता, राइट? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मार देगा, इट इज़ लाइक डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर, लाइक माई बेसिक स्केलेटन और व्हाटएवर. ठीक है, तो ये हेल्ड किया ये केशवानंद भारती में. फिर बाद में नेक्स्ट, इवन इफ यू राइट दिस मच आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ. एंड देन अगर तुम्हें कुछ ऐड करना हो तो यू कैन यूज़ एनीथिंग व्हाट इज़ रिटन ऑन द स्क्रीन. एंड देन वी कम गो टू द नेक्स्ट केस, दैट इज़ LIC ऑफ इंडिया केस. इसमें क्या हुआ था, LIC मोनोपोली थी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया में. तो क्या करने लग गई भाई, मैं अकेली तो मेरा राज ऐसे करने लगी, टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने लग गई. दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एज वी डिड इन फर्स्ट सेम. एंड बाद में क्या हुआ, तो फिर किसी को दया आ गई और उन्होंने बोला कि ये कौन है दया वाले, CERC. उन्होंने PIL फाइल कर दी. एंड इशू क्या था कि कैन स्टेट मोनोपोली इम्पोज अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स. दिस वायलेट्स 21 and also Article 14, that is equality, no arbitrariness. So फिर what was held in this case, it was held that unconscionable terms imposed by the state monopoly obviously violate Article 21 and 14. and preamble पे भी उन्होंने चर्चा कर थी कि preamble it just reaffirmed, okay, it reaffirmed कि हाँ भाई it is an integral part of the constitution, and because it reflects the socialist democratic ideals. I think to use these words, that is socialist democratic ideals of the constitution, is very important that you do that, because भाई socialist हुआ तभी तो तुम्हारा welfare state होगा. And what this model does, this is something that does concentration of wealth or arbitrariness of the monopolies. This is not how you attain a welfare state. अगर तुम्हें तुम्हारी आइडियल्स, तुम्हारा प्रियम्बल बोलता है कि तुम सोशलिस्ट हो, तो फिर तुम ऐसे काम नहीं कर सकते. आई एम सॉरी. सो दैट वाज इट. और बाद में लास्ट में जस्ट गिव दिस क्या बोलते हैं, समरी. तो बेरोबारी में क्या हुआ, बोला कि नहीं, प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट. केशवानंद भारती में बोला कि हाँ भाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड करो, बट बेसिक स्ट्रक्चर मत ऑल्टर करना. और फिर बाद में ऑल्टर मतलब डिस्ट्रॉय करना. LIC में बोला कि हाँ केशवानंद भारती ने तो बराबर ही बोला. आई ऑल्सो अफर्म इट इज़ अ